On 26 July 2024, I bought a bike called Honda CB200X that I've also uploaded a video of. A very good touring essential bike. It is a very good bike. मुझे बहुत अच्छी लगी. I have visited Honda Big Wing showroom, Honda Big Wing Tilak Nagar. I saw the bike, took the test drive. I liked it. 2 days after, 26 July 2024, I came to the showroom. I liked the bike. सारी proceedings होने के बाद bought the bike, as we have seen in this video. But after 4 days after buying the bike, when I was traveling, मैं रोड पे घूम रहा था. इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल डे, रेनी डे. इट वॉज 2 August 2024. ऑल ऑफ अ सडन माई हेडलाइट crashed. I have no idea how. I have no idea. Literal no idea. बाइक ड्राइव कर रहा हूँ, करते करते बाइक की हेडलाइट गॉन. नो आइडिया हाउ. सिंपल एज दैट. मैं घर गया. आई हैव सीन सिर्फ DRL चल रहा है, लाइट नहीं चल रही. लाइट को ऑन कर रहा हूँ, लाइट नहीं जल रही. हाई बीम, लो बीम, डिपर, कुछ वर्क नहीं कर रहा. एंड ओके, मैं सर्विस सेंटर चाहता हूँ. सर्विस सेंटर पे जाके आई विल चेक दिस आउट कि ऐसा क्या हो गया बाइक के अंदर, राइट. सो बिफोर दैट आई कॉल्ड होंडा बिग विंग तिलक नगर, दैट जो बाइक मैंने आपसे 4 days पहले परचेज किया है. सी व्हाट हैपेंड टू इट. 4 दिन हुए अभी बाइक को आए हुए एंड ऑल ऑफ अ सडन द हेडलाइट इज गॉन. 23rd जुलाई या 24th जुलाई में से एक दिन जब मैं विजिट किया था फॉर द टेस्ट ड्राइव विद माई फ्रेंड, वी बोथ डिसाइडेड दैट कि हम शोरूम पीस नहीं लेंगे. दैट इज फॉर श्योर because it is a showroom piece that is available for test drives. People touch it, people sit on it, and I don't know कि उस टाइम कितने लोग उसके ऊपर बैठे होंगे, कितने लोगों ने मेरी बाइक को ड्राइव किया होगा, कितने लोगों ने उस बाइक को चला के देखा होगा. ऑल ऑफ दैट थिंग. अब वो बोलते हैं PDI के लिए बाइक जाती है, वो ठीक होके आती है, एकदम परफेक्ट हो जाती है, तो कोई इशू नहीं, आप ये बाइक खरीद सकते हैं. उनकी बात मैंने सारी की सारी मानी एंड 3 days बाद मैंने 26 जुलाई 2024 को शोरूम पीस वाली बाइक को ले लिया. उनके कहने पर मैंने चीज ली. 4 days बाद मेरे साथ ये सब कुछ हुआ. 4 days बाद जब मैंने इस लाइट के बारे में मैंने तिलक नगर में बता दिया जिनसे मैंने बाइक खरीदी थी, they said go to the service center. Your nearest service center is मायापुरी. मैं मायापुरी बिग विंग के सर्विस सेंटर पहुंचा. मैंने वहां पे बोला कि ये हेडलाइट है, ये फ्रंट लाइट वर्क नहीं कर रही, चेक दिस आउट एंड लेट मी नो व्हाट हैपेंड टू इट. राइट, सिंपल एज दैट. 15-20 मिनट जस्टिफिकेशन हुई, सारी चीजों को अंडरस्टैंड किया गया. एनालाइजेशन के बाद दे मेड अ वीडियो एंड सेंड इट टू द हेडक्वार्टर्स और व्हाटएवर दे कॉल इट. वहां जाके उन्होंने वो वीडियो सेंड करने के बाद कहा कि इस बाइक की हेडलाइट नहीं चल रही. आई थिंक वी हैव टू रिप्लेस द हेडलाइट. सिंपल एज दैट. आई केम बैक होम आफ्टर अ ब्लास्टिंग राइड. चाहे वो आधे घंटे का रास्ता है, मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है, बट इतनी धूप में मैं ट्रैवल करके गया, ट्रैवल करके वापस आया, अपना एक दिन बर्बाद किया, स्पेशली छुट्टी करके गया बिकॉज आई एम वर्किंग, आई परस्यू अ जॉब. सो मेरे को टाइम नहीं मिलता इन सब चीज़ों को हैंडल करने का. मैं सिर्फ राइडिंग के बेसिस पे ही सैटरडे संडे को टूरिंग के लिए निकलता हूँ अगर मुझे कहीं निकलना होता तो. सिंपल एज दैट. स्पेशली छुट्टी करके गया था बिकॉज आफ्टर सम टाइम मुझे एक बड़ी ट्रिप की बाइक के लिए प्लानिंग करनी, जो आपको आगे वाली वीडियोस में पता लगेगा. फॉर दैट पर्पस, कमिंग टू द मेन टॉपिक, व्हेन ऑल ऑफ दिस शिट हैपेंड, तो मुझे नेक्स्ट डे कॉल आया सर्विस सेंटर से. दे सेड हमने ऑब्वियसली आपकी न्यू लाइट मंगा दी है and it will come after 15 to 20 days. 15 to 20 days. It will take 15 to 20 days. मैंने तब भी कुछ नहीं बोला. I said, okay man, ले तू 20 दिन. After 2 weeks, I revisited the showroom for my first service. I don't know the exact date, probably मैं 21st or 22nd को गया हूँगा. I thought कि शोरूम पे मैं विजिट करूँगा तो लगे हाथों जब मेरी फर्स्ट सर्विस होगी, जो कि मैंडेटरी उसी डेट को करवानी थी, तो उससे पहले मैं करवा रहा हूँ, तो उसी डेट की सर्विस के टाइम पे I will get my headlight and I will also replace it and get the new one. Simple as that. That shit never happened. They said अभी तक बाइक की लाइट नहीं आई, we will call you when the light will come. After 10 days to 12 days, I have to check the date. कौन सी डेट पे मेरे को मेरी हेडलाइट का मैसेज आया. आज है 13 सितंबर यानी कि फ्राइडे, एंड 5 days पहले यानी कि 8th सितंबर को मुझे लाइट के बारे में फोन आया. यू कैन कम एंड विजिट द शोरूम, आई हैव गॉट द न्यू लाइट, वी कैन रिप्लेस इट एंड आपको न्यू लाइट मिल जाएगी. एवरीथिंग इज इजी. आफ्टर almost 1.5 month, फाइनली जाके मेरे को मेरी लाइट मिलने वाली थी. व्हेन आई विजिटेड द शोरूम फॉर द 3rd टाइम, उन्होंने जब लाइट को रिप्लेस किया, वो लाइट भी नहीं चल रही थी. एंड आई वॉज स्टन्ड. आई वॉज लाइक व्हाट द हेल. मैं एज अ कस्टमर न्यू बाइक के अंदर ऐसी माइनर प्रॉब्लम्स को क्यों इतना फेस कर रहा हूं जबकि बाइक एकदम न्यू है. एंड इट इज नॉट इवन अ माइनर, इट वाज अ मेजर वन. हेडलाइट इज नॉट वर्किंग इन द बाइक, अ न्यू फकिंग बाइक. द हेडलाइट वाजंट वर्किंग एंड आई वाज रियली मैड ऑन होंडा बिग विंग. जब मैंने 3rd टाइम रिविजिट किया तो मुझे वहां के बिग विंग के सर्विस सेंटर के एम्प्लॉय ने बोला, ही वाज वेरी कोऑपरेटिव. फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज वेरी गुड विद मी. आई हैव नो कंप्लेंट विद हिम, बट एट फर्स्ट ही सेड कि आपके पास सेकंड एक
एक और CB200X है। आई वाज लाइक मेरे पास दूसरी CB200X क्यों आएगी भाई, मेरे पास क्यों आएगी? उसने कहा कि हमें एक और बाइक चाहिए ताकि हम आपकी बाइक की हेडलाइट को निकाल के उसके अंदर लगा के चेकआउट करें कि उसके अंदर जल रही कि नहीं जल रही। मेरे फ्रेंड ने साइड में बैठ के बोला कि यार वो चीज़ आप क्यों कर रहे हो, इससे बेटर ये है कि आप ये पुरानी वाली हेडलाइट को निकाल के न्यू वाली हेडलाइट लगा के उसी के अंदर चेक कर लो कि वो वर्क कर रही है नहीं। सिंपल एज दैट, कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। ही सेड ओके। उसने जब वो लाइट नई वाली डाली वो भी वर्क नहीं करी। एंड देन ही सेड इंटरनल वायरिंग इशू हो सकता है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो तब क्यों नहीं चेक किया? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मैंने अभी तक उसे नहीं बोला। मैंने कहा ये वीडियो के अंदर ही फॉर्मेट में बताऊंगा। जब मैं फर्स्ट टाइम विजिट किया, दे सेड ब्लंटली कि आपकी हेडलाइट में प्रॉब्लम है। आई एम नॉट अ मैकेनिकल इंजीनियर, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस मशीन। यू आर अ मशीन इंजीनियर, यू हैव टू चेक ऑल द थिंग्स अबाउट इट। सो यू आर द वन हु इज सेइंग ब्लंटली दैट हेडलाइट इज नॉट ओके। सो आई विल बिलीव इन यू। व्हाई? बिकॉज यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर, यू नो द मैकेनिक्स ऑफ दैट बाइक, यू आर द वन हु इज वर्किंग इन द बिग विंग, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसीडिंग्स। तुम्हारी बात मानने के बाद मैंने बाइक को वापस लेके आया क्योंकि आप लोगों ने मुझे बोला कि हेडलाइट खराब है, नहीं हेडलाइट मंगाने के बाद हम लगा देंगे। उसी टाइम चेक कर लेते कि वायरिंग में इशू है कि नहीं है। शायद 2-3 हफ्ते पहले कस्टमर का काम पूरा हो जाता। डोंट टेस्ट माई पेशेंस। मूविंग ऑन। संडे को जब मुझे संडे को कॉल आया, ही सेड कि आपको एक दिन बाइक छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा संडे को नहीं, आई विल कम आफ्टर सम डेज, मैं वेडनेसडे को आऊँगा। मैंने वेडनेसडे को ऑफिस से छुट्टी ली फॉर द थर्ड टाइम। मैं गया, उन्होंने मुझे सारी चीज़ों के बारे में बताया। जब हेडलाइट नहीं चली, दे सेड यू हैव टू लीव द बाइक हेयर फॉर अ डे और अ कपल ऑफ डेज, वी डोंट नो अबाउट इट। जब तक जस्टिफिकेशन सामने से नहीं होगी, मैकेनिकल इंजीनियर सामने से जवाब नहीं देगा, हेडक्वार्टर जवाब नहीं देगा सामने से, तब तक हम स्टेप नहीं ले सकते आगे। बाय द वे आई केम एट 10 AM, 1 PM मुझे इसके बारे में पता लग गया था 1 बजे कि हमारी बाइक को मैं शायद छोड़ना पड़ेगा। आई स्टिल सेड कि मैं एक काम करता हूँ, जब तक ये शोरूम बंद नहीं होता मैं 6:30 बजे तक आपके साथ बैठने को रेडी हूँ। मैं चेक करता हूँ, हो सकता है कि अगले 4-5 घंटे में कुछ हो जाए। तो गाइस अपनी ही वीडियो देख रहे हैं अभी फॉर नाउ। सो बात ऐसी है दैट वी आर नाउ एट बिग विंग सर्विस सेंटर। सो इशू ये है कि पिछले 30 या 35 डेज से माई फ्रंट लाइट वॉज नॉट वर्किंग। मैंने डलवा दी थी रिक्वेस्ट, मैंने सेकेंड डे डलवा दी थी रिक्वेस्ट एक्चुअली जब बाइक आई थी, बट अनफॉर्चुनेटली बाइक की फ्रंट लाइट को मंगवाया गया। उसका ऑर्डर देने के बाद वो अब जाके आई। मैंने आज छुट्टी करके आया, आई केम हियर एंड नाउ दे आर सेइंग कि दे नीड अनदर CB200X टू चेक द लाइट, कि लाइट में प्रॉब्लम है कि इंटरनल वायरिंग प्रॉब्लम है। तो वो इस बाइक की लाइट को दूसरी बाइक में लगा के चेकआउट करेंगे। एंड मैं कहाँ से लाऊं बाइक? ही इज टेलिंग आई नीड अनदर बाइक। मतलब मेरे से नहीं मांग रहे, वो मेरे से नहीं मांग रहे। आपके पास एक CB200X और है? हमारे पास कहाँ से है ऑब्वियसली। राइट नाउ अभी तो ब्लॉग ही देख रहे हैं बैठ के, तो यहाँ पे वेट ही कर रहा हूँ मैं कुछ ना कुछ करके। टुडे आई विल कंप्लीट द वर्क। अगर आज नहीं हुआ तो भाई मैं वाट लगाने वाला हूँ बिग विंग वालों की, सीरियसली बता रहा हूँ। अगर आप में से कोई भी होंडा ले रहा है ना, बिग विंग होंडा दिल्ली में, तो याद रखना अगर आपकी लाइट में फॉल्ट आता है तो वो लाइट बाइक में लगा के नहीं चेक करेंगे। हाँ, दूसरी लाइट को लगा के चेक लाइट लगाएंगे। हाँ, दे आर सेइंग कि वी नीड अनदर बाइक चाहिए उनको। और मैं कहा दूसरी नई लाइट है उसे निकालो और इस पे लगाओ। अगर वो चल गई तो वेल एंड गुड, वी नीड द बाइक, हम चले जाएंगे लेके। और अगर भाई वो चीज नहीं चली तो भाई वायरिंग में इशू है, चेक दो वायर्स, बात खत्म। बाइक वारंटी में, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। यू नो व्हाट वाज द प्रॉब्लम? द रियल प्रॉब्लम वाज जब मैंने ये बाइक शोरूम से ली थी ना, द पर्सन हु सोल्ड द बाइक वाज टेलिंग कि एकदम न्यू वेरिएंट है, एकदम न्यू वेरिएंट है, ले जाओ। शोरूम पीस हमें वाला नहीं चाहिए, वी नीड द न्यू पीस। पर उसने कहा था कि ले जाओ एकदम न्यू है, जो कि वीडियो में दिख भी रहा है आपको, देख लो हम वही देख रहे हैं अभी। उसके बाद भी ये इशू निकला है और 30-35 दिन हो चुके हैं बाइक को। उनको कहा कि जो आपका टेस्ट ड्राइव व्हीकल है जो डिस्प्ले पे खड़ा है वो हमें नहीं चाहिए, हमें नया मंगवा के दो। कोई भी कस्टमर बाइक खरीदता है वो ब्रांड न्यू 0 किलोमीटर चली हुई लेता है, ठीक है, कि फैक्ट्री टेस्टिंग 100 के ऊपर नहीं चली हुई। एग्जैक्टली। वो भाई पुश करते रहे क्योंकि उनको अपनी चली हुई व्हीकल निकालनी थी जिसपे उनको प्रॉफिट घटता, वो बाइक लॉस में ही रहती, बिकनी तो थी नहीं बाद में। अगर आज के दिन नहीं हुआ ना काम तो आई हैव टू टेक अ बिग स्टेप और मैं जाने वाला हूँ फिर तेरा। हाँ, अभी के लिए फिलहाल के लिए तो यही है, वी आर जस्ट वेटिंग। लो जी, लाइट उतर गई है, ही इज चेकिंग। और मुझे लगता है वायरिंग इशू नहीं है, बिकॉज अगर वायरिंग इशू होता तो बिल्कुल वर्क ना करती। DRL वर्क कर रहा है, तो भाई इसका मतलब वायरिंग इशू तो नहीं है, लाइट का इशू है। तो लाइट अभी कंप्लीट हो जाएगी, देन वी हैव कंप्लीटेड द वर्क और मेरा दिन आधा बच जाएगा। तो अभी 12:30 हो रहे हैं, मैं 2 घंटे से यहाँ पे हूँ रात के साथ, और हम दोनों को भूख लग रही है। तो लंच तो मैं ब्रेकफास्ट भी करके नहीं आया, मैं तो फिर भी ब्रेकफास्ट कर लिया था। मैं 5-6 घंटे अपनी ही मर्जी से बैठा। दे ऑलरेडी सेड टू मी कि भाई 1 बजे आप जा सकते हो, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मुझे चेक कर रहा था, हो सकता है काम हो जाए। चलो मानो उन्होंने बोल दिया, बट एज अ कस्टमर मैं छुट्टी करके आया तो मेरी छुट्टी वेस्ट नहीं करना चाहता था। आई वाज लाइक लेट्स सिट हियर एंड सी कि भाई काम पूरा होता है या नहीं होता। नहीं हुआ। 5 बजे मैं निकल गया शोरूम से अपनी बाइक को छोड़ के। अब मेरे दोस्त ने मुझे घर छोड़ा, वहां पे बैठ के मैंने सोचा कि क्या करूं। नेक्स्ट डे 2 डेज के बाद थर्सडे
थर्सडे सुबह मैंने फ़ोन किया कि सर बाइक का कुछ हुआ? ही सेड कुछ नहीं हुआ। आई सेड सर 1.5 डे हो गया है, कुछ हो जाए तो प्लीज लेट मी नो। ही सेड ठीक है, आप मैं आपको बताते रहूंगा। शाम को आई कॉल्ड हिम अगेन, ही सेड अभी भी कुछ नहीं पता, आर यूनिट में प्रॉब्लम हो सकती है। आर यूनिट इज बेसिकली अ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर जिससे बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होके सारे उन वेरिएंट्स में जाती है जो कि लाइट प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिकेटर्स, हमारा स्पीडोमीटर एंड हमारी हेडलाइट, वो आर यूनिट ही खराब है। आज पूरे दिन बारिश हो रही थी, दोपहर को ही टोल्ड मी सुबह 10:30 दैट यू कैन कम एंड टेक द बाइक। अब पता लग गया है, जस्टिफाई हो गई है प्रॉब्लम दैट आर यूनिट खराब है। आई सेड ओके, आर यूनिट खराब है, 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है। और BS6 की गाड़ियों के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स अभी फेस करनी पड़ रही है मार्केट के अंदर। BS6 के अंदर यही प्रॉब्लम चलती रहती है, मेरे को नहीं पता लोग इस चीज को रिजॉल्व क्यों नहीं करते। उन्होंने बोला आर यूनिट इज नॉट अवेलेबल इन दिल्ली राइट नाउ। मैंने कहा तो कब आएगा? मैं तो खुश हो गया था कि आपने आर यूनिट की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, कि आप कह रहे हो कि आर यूनिट हम लगा देंगे। ही सेड कि आर यूनिट हमें सबसे नियरेस्ट लोकेट हुआ है जयपुर में, एंड जयपुर से आने में हफ्ता 10 दिन लगेंगे। हफ्ता 10 दिन जयपुर से, मैं 3 घंटे में जयपुर जा सकता हूँ और 6 घंटे में अप डाउन कर सकता हूँ। आज फ्राइडे के दिन 13 सितंबर को शाम को, अगर जो दिल्ली में रहता है देनो, आज कितनी बारिश हुई है। अपने कपड़े गीले करके, अपनी पूरी हालत खराब करके बाइक को लेने गया हूँ, बाइक को लेके यहाँ पे आया हूँ। उन्होंने कहा कि आप बाइक को लेके जा सकते हो, जब आर यूनिट आएगा वी विल कॉल यू। All of this happened with me in the last 2 months and I am not ready to understand why the hell is this shit happening in a new freaking bike. I just want to know, Honda, why are you testing my patience? What did I do? Chalo, understandable. It is a bike, it is a machine, anything can happen to a machine. But why me? It is your responsibility to give me a good bike, a new bike. I am fed up, guys. And the reason why I have written don't buy CB200X in the title, not because कि बाइक में प्रॉब्लम है, just because की सर्विस में प्रॉब्लम है। Bike is really good. I have drove the bike over 1,000 kilometers for now and I loved it. It is a very good performance bike. I am talking about the service. I am talking about the people who are in the service station. I am talking about the people who are selling the bike to you. What is going on, man? मुझे ऐसी प्रॉब्लम क्यों फेस करनी पड़ रही है? डू यू नॉट केयर अबाउट द कस्टमर्स? आर यू टेस्टिंग आवर पेशेंस? अगर आप में से कोई भी इम्पेशेंट है और ज्यादा देर नहीं रुक पाता, जिसको 1 दिन या 2 दिन के अंदर अपनी चीजों को रिजॉल्व करने की आदत होती है, आप ऐसी बाइक मत लेना फिर। दिस इज द reason why I wrote do not buy CB200X. It is my experience. Do not buy CB200X or any bike of Honda if you are impatient, because they are not doing work on time and I'm really fed up. I'm ranting about it since 2 months and they were testing my patience. I had to make this video and let people know what is going on with the customer. और गिव मी अ न्यू बाइक। अगर तुमसे ठीक नहीं होता तो 10-11 दिन आर यूनिट में लग रहे हैं आने को, मुझे नहीं लेना देना। आई एम बीइंग पेशेंट विद यू। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। बाइक इतनी अच्छी है ड्राइव करने में। आई एम प्लानिंग अ बिग राइड ऑन इट। इवन आफ्टर जब मैंने बाइक खरीदी थी उसके 1 वीक बाद आई वॉज एट करोल बाग। मैंने करोल बाग में बाइक की मॉडिफिकेशन करवाई। मेरे को एक्सटेंडेड लाइट्स नहीं लगवानी थी, बाद में लगवानी थी। बिकॉज ऑफ द हेडलाइट आई हैव टू स्पेंड मोर देन 4,000 ऑन एक्सटेंडेड लाइट्स जस्ट बिकॉज माई लाइट वॉजंट वर्किंग। 4 times I visited the showroom. मेरा पेट्रोल वेस्ट हुआ, मेरा टाइम वेस्ट हुआ। What the hell is going on? Honda CB200X is a very good bike. You can buy it, but don't buy a showroom piece. Maybe in future they will not disappoint me again. But right now they are disappointing me a lot. But all over, all of this is a big headache to me as a customer. There is 0 out of 10 right now in the starting 2 months. मेरी हेडलाइट खराब है, आर यूनिट अभी 10 दिन बाद आएगा, मैं बाइक लेके वापस आ चुका हूँ। आई एम मैड, आई एम टोटली मैड। ये बात आगे तक पहुंचनी चाहिए। आई वांट टू नो द होंडा कस्टमर्स टू। आई वांट यू गाइस टू शेयर द वीडियो। दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस। आई वांटेड टू लेट यू नो guys about it. That is it for the video. First all everyone, we will meet in the next video. Till then, peace out and I hope everything will be okay. Thank you.